बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बाद क़ाल हक़ सुब्हानहु फ़ी किताबिल मजीद व खिताबिल हमीद व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। इबादत में मज़ीद इजाफ़ा कीजिए। सल्लल्लाहु खुदाबंद आलम सब हाज़रीन व हाज़िरात की हाज़िरी इबादत में शुमार फरमाए। आप सबकी ज़हनी दुआएं मेरा मालिक मुस्तजाब फरमाए। हमारे भाई सरदार असद के अल्लाह रिज़्क़ इज़्ज़त और बख्त में मज़ीद इजाफ़े फरमाए। इस ख़ानदान के मरहूमीन को अल्लाह क़ुर्ब आले नबी में जगह नसीब फरमाए। मुश्तरका दुआ कीजिए, सबसे बड़ी दुआ कीजिए हमारे वारिस के ज़ुहूर में अल्लाह ताजील फरमाए। आप थोड़े नहीं बहुत काफ़ी हैं। अगर ज़हमत नहीं समझ रहे तो इन दुआओं की कबूलियत के लिए बुलंद सलवात सारे साहिबान। इस जगह पे मेरी पहली हाज़िरी है। इस इलाके में मज़हब कितने हैं मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मेरे जहन में किसी भी मज़हब से नफरत नहीं है, क्योंकि आले नबी का मज़हब नफरत सिखाता ही नहीं। हाँ, कुछ लोग हैं जो मज़हब को नफरत के करीब ले जाते हैं। मैं मजलिस में क्यों जाऊं, मेरा मज़हब इजाज़त नहीं देता। मिलाद नबी में नबी का मिलाद हो रहा है, मैं मिलाद में क्यों जाऊं, मेरा मज़हब इजाज़त नहीं देता। मेरी इन दोस्तों से अपील है कि जिस नबी का कलिमा पढ़ते हो उस नबी की सीरत तैयबा देखो कि उस नबी के सर पे कूड़ा फेंकने वाली, उस नबी के सर पे कूड़ा फेंकने वाली मुशरिका बीमार हो गई थी। मोहम्मद उसकी खैरियत पूछने गया था या मजहब पूछने गया था? जरा रहमत फरमाए। लिहाजा मेरी बिला तफरीक फ़िरका सब अहले इस्लाम से अपील है कि जहां भी आले नबी के जिक्र की महफिल होती है उस जिक्र में तशरीफ लाया। हाँ, कुछ जहनों में गलत फहमियां हैं कि ये मजलिस इसलिए करते हैं कि ये बंदों को शिया करना चाहते हैं। मेरी उनसे अपील है, संभाल के रखो अपने बाप दादे के दीन को। हम मजलिसें इसलिए नहीं करते कि हमने जनाब को शिया करना है। मजलिसें इसलिए होती हैं, जिंदगी कम है, कहीं तू कल मैदाने हशर में ना कहे कि मुझे तो बताया किसी ने नहीं। रहमत फरमाए, रहमत फरमाए। ये जिक्र, ये तज़किरा इत्माम हुज्जत के लिए, अगर ना कत्ल नहीं है कि हम जनाब को शिया नहीं करने चाहते। मैंने पहले भी कहा है, संभाल के रखो अपने आबा अजदाद के दीन को, सीने से लगा के रखो अपने मजहब को। जिन्हें मान रहे हो उन्हें ही मानते रहो, लेकिन अपने डेरों पे बैठ के सोचो जिन्हें मान रहे हो क्या इनका नाम अल्लाह की नमाज में ले सकते हो? नहीं 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 नहीं, रहमत फरमाए, रहमत फरमाए। हल्फन कसमन कहने की पोजीशन में देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जिस मुल्क में मैं और आप रहते हैं, अच्छा मेरी पहली दफ़ा हाज़िरी का मकसद ये नहीं है कि आपने मुझे परेशान हो के देखना है। निखरे नहीं थे, मैं बोझ बनने का आदी नहीं हूँ। आपकी सोचों से भी जल्दी मैं गुफ्तगू तमाम कर लूँगा, लेकिन परेशान हो के एमें उदास नहीं बैठते, फ्रेश रिलैक्स बैठते। जी बहुत शुक्रिया, मेहरबानी सरकार। जिस मुल्क में हम रहते हैं ना, मेरी तरफ देखें, यहाँ अल्लाह वालों की कमी पहले नहीं थी, ऊपर से रिश्तेदारियां सऊदी अरब से निकल आई।
कोई तो समझेगा, कोई तो समझेगा। जी बिस्मिल्लाह। और कोशिश ये की जा रही है कि सऊदिया वाला दीन जो है वो पाकिस्तान में नाफिज किया जाए। यही सबब है कि मैंने एक रक्शे के पीछे लिखा हुआ देखा, फ्लैक्स लगी हुई थी कि मेरे लिए बस मेरा अल्लाह ही काफी, और नीचे लिखा हुआ था अल कुरान, ताकि पढ़ने वाले को पता चल जाए कि ये कुरान की आयत है। और लफ्ज़ क्या थे? मेरे लिए मेरा अल्लाह ही काफ़ी है। मैंने पूरे मुल्क में तकरीबन कहा है कि अगर रक्शे वाले के लिए अल्लाह काफ़ी होता तो वो सवारियों के पीछे खज्जल क्यों होता? ना ना ना, ध्यान दे मेरी बात। हाँ, मलिक साहब उसे क्या ज़रूरत थी? वो घर में बैठता सरकार, जब अल्लाह काफ़ी, मजमा चुप रहेगा मुझे दुख रहेगा। ये कुरानी आयत का तर्जुमा है। मेरी इन उलमा से अपील है, अल्लाह ने मौलवियों से कहा है कि कह दो मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है। अल्लाह ने हुजूर से कहा था, अल्लाह ने मोहम्मद अरबी से कहा था कुल हस्बी अल्लाह, मोहम्मद इनसे कह दे मेरे लिए मेरा अल्लाह काफ़ी है। अल्लाह को काफ़ी कहने के लिए बंदे को मोहम्मद होना चाहिए। अब सारे अहले इस्लाम मेरी बात सुन रहे हैं। हाँ, अल्लाह को काफी कहने के लिए बंदे को मोहम्मद होना चाहिए। अगर तुम्हारे लिए भी अल्लाह काफी है फिर अपने अकीदे पे डट जाओ, और जब आजान दो फिर 4 दफा कहो अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। 4 दफे अल्लाह अकबर कह के आजान खत्म कर दो, क्योंकि अल्लाह काफी है। मुझे अंदाजा नहीं था कि पहाड़ में पढ़ने के लिए सोजियों का साथ होना जरूरी हो। अब जहमत फरमाए, निखरे निथरे चेहरे हैं। नहीं, ये तो ज्यादा तवज्जो ना कर लें, पहले गुमसुम बैठे में, ऊपर से आपने कह दिया तवज्जो से सुन रहे हैं। आप थोड़ी जहमत फरमाए, 4 दफे अल्लाह अकबर कहो, आज़ान खत्म कर दो। हाँ, ये भी मुमकिन है, उम्मत के पास टाइम कम है, हो सकता है मुख्तसर आज़ान ज्यादा चल जाए। क्योंकि हमारे बारे में तो पहले ही बंदे जान खाते हैं, शियों की अजान इतनी लंबी है वो खत्म नहीं होती। इनसे पूछो शियों से कि तुम्हारी अजान कुरान में है, बंदे हम ही से पूछते हैं, हमारे हौसले को सलाम नहीं करते कि कभी हमने भी पूछा है जनाब की अजान कुरान में है जो सवेरे और होती है शाम को और हो जाती है। बोलो मेरे साथ, हमने कभी पूछा? जी हाँ, जी बिस्मिल्लाह सैयद, आप जी हैं, कभी हमने पूछा? खुदा की कसम मेरी बात ज़हन में रखें, हमने पूछा भी नहीं, आइंदा पूछने का। जी बिस्मिल्लाह, हमारा प्रोग्राम भी नहीं है। कोई बंदा नहीं साबित कर सकता कि किसी शिया मातमी ने किसी मस्जिद में चिट भेजी हो कि जनाब आप अपनी अजान सवेर वाली दिखाए या शाम। कभी हमने पूछा? मैं हल्फन कसमन कैमरे की मौजूदगी में कह रहा हूँ, हमने पूछा भी नहीं, हमने पूछना भी नहीं, क्योंकि हम मुसलमानों को अपना भाई समझते हैं। भाइयों की सादगी भी अच्छी लगती है कि हमारे भाई इतने सादा हैं कि 1947 से पाकिस्तान बना था, 47 से लेके आज तक ये फैसला नहीं कर सके कि बच्चे के कान में सवेर वाली अजान देनी चाहिए या शाम वाली देनी चाहिए। बोलेंगे आप रहमत फरमाए, मेरी बात पर तवज्जो तो करें। जनाब पहले ये फैसला तो कर लें। बहुत शुक्रिया सरकार, हमें सिर्फ इतना दिखा दिया जाए, सिर्फ इतना बता दिया जाए, अगर अल्लाह काफी है तो बहुत अच्छा जुमला है, बहुत प्यारा जुमला है कि मेरे लिए मेरा अल्लाह काफी। लेकिन प्रैक्टिकल बेहतर करो, आजान भी अल्लाह तक खत्म करो, कलेमा भी अल्लाह तक रखो। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के कलमा खत्म कर दो, लेकिन जब तक हुसैन के नाने का नाम ना लो तुम्हारा इस्लाम तो कन्फर्म नहीं होता। हाँ, आप जी हैं अनीस भाई, मतलब ये सोचने वाली बात है यार। ना आज़ान अल्लाह पे खत्म करते हैं, ना कलमा अल्लाह पे खत्म होता है। अब तीसरा मरहला रह गया हुजूर नमाज का। नमाज अल्लाह की प्राइवेट इबादत है, खालिसतन अल्लाह की जाती इबादत है। नमाज
वाजिब कुर्बतन इल्लाह की नीयत से हर फिरका नमाज पढ़ता, तो अल्लाह की नमाज को अल्लाह तक रहना चाहिए। लेकिन ये अल्लाह की नमाज में जब मुसल्ले पे खड़े होते हैं, अलहम्द पढ़ते हैं, अलहम्द में क्या कहते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। जो भाई तर्जुमा कर रहे हैं मैं वही कर रहा हूँ, अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा, सीधा रास्ता दिखा, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। और उसके बाद क्या पढ़ते हैं, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, अल्लाह प्लीज रास्ता उन लोगों का दिखा जिन पे तेरी नेमतें नाज़िल हुई। ओए अभी आप कह रहे थे मेरे लिए मेरा अल्लाह काफी है, अब आप अल्लाह से कह रहे हैं कि रास्ता उन लोगों का दिखा। फिरके अपने रखो, सिर्फ इतना सोचो वो लोग कौन हैं जिनके बगैर नमाज नहीं हो रही। आप जिंदा सलामत रहे, हमें सिर्फ इतना बता दिया जा, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, वो लोग नेमतों वाले कौन, वो लोग अल्लाहु अकबर। इसका तर्जुमा किसी मजहब में नहीं है कि हमें दौलत वालों का रास्ता दिखा। दौलत वालों का रास्ता होता तो फिर तो बड़े मियां साहब का रास्ता होता। सही कहा। लेकिन नौजवान अजीज बुजुर्ग सारे बैठे हुए, रास्ता दौलत वालों का नहीं। मुसल्ले पे नमाजी मांगते हैं, रास्ता उनका दिखा जिन पे तेरी नेमतें नाज़िल। नेमत और है, दौलत और है। दौलत और नेमत में फर्क है। दौलत के सहारे बंदा सितारों तक जा तो सकता है, लेकिन दौलत के सहारे बेटी की शादी पे सितारे कमी बना के नहीं ला सकता। बिला तफरीक के फिरका मेरी मुसलमानों से अपील है कि अपने अपने मजहबों के उलमा से पूछो ये नेमतों वाला कबीला कौन सा है, ये नेमतों वाले लोग कौन है। लेकिन अगर कोई भी ना बताए, मुसलमानों तुम्हारी नमाज बता रही है कि नेमतों वाले कौन है। यही सबब है कि मुसलमानों की नमाज खत्म नहीं होती, सलाम फेरने से पहले दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं। और दुरूद इब्राहिमी कैसे पढ़ा जाता है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला। मैं सरकारी दुरूद पढ़ रहा हूं, आप परेशान ना हो जाए। व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आले इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। तर्जुमा आपको याद है, अल्लाह दुरूद भेजो पर मोहम्मद के और उनकी आल पे, कमा जैसा सल्लैता, जैसा तूने दुरूद भेजा ऊपर इब्राहिम के और इब्राहिम की आल पे। पहले मोहम्मद की आल, फिर इब्राहिम की आल। अल्लाह की नमाज थी, करना अल्लाह अल्लाह था, कर आल आल रहे हैं। कमा सल्लैता, कमा सल्लैता, अल्लाह आले मोहम्मद पे उसी तरह दुरूद भेज जैसे तूने इब्राहिम की आल पे भेजा। इब्राहिम डेरेदार नबी था। मुझे यूं लग रहा है जैसे मैं अमरीकी अवाम से खिताब कर रहा हूं। वो यार आप डेरेदारी नहीं समझते। और डेरा बिल्डिंग को नहीं कहते, मेहमान भूखा ना जाए इसे डेरेदारी कहते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो डेरेदार नबी हैं जिन्होंने सारी जिंदगी बगैर मेहमान के खाना ही नहीं खाया। तो सुनो, आपके जहन में ये चीजें मौजूद। हाँ हाँ, भूखा सो गया अल्लाह का नबी, मेहमान आया तो खाना खाया। मेहमान नवाजी वाली ये खीर नहीं हो गई। और जो बंदे मेहमान नवाज होते हैं ना, उनका नाम बड़ी दूर दूर तक होता है। बंदे दूर दूर तक बातें करते हैं। कई पिंड बंदों की वजह से मशहूर हो जाते हैं, फलाना बंदा वहां रहता है। क्यों? ये जो मेहमान नवाजी है ना, ये दूर तक नाम चलता है। हल्का अहबाब बड़ा वसी हो जाता है। सजन साथी दोस्त यार बहुत बन जाते हैं। इब्राहिम भी सजनों साथियों वाला था, लेकिन दुरूद इब्राहिम के यारों पे नहीं। कहां चले जाते हैं आप? मेरी बात पे तवज्जो तो करें, मेरी बात पे ध्यान दे। दुरूद कमा सल्लैता, यार मैं जिंदा बातें कर रहा हूं। कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आल इब्राहिम। दुरूद इब्राहिम के दोस्तों पे नहीं है, आल पे। बड़ी मादरत के साथ दुरूद इब्राहिम के यारों पे नहीं है। और जब इब्राहिम के यारों पे दुरूद नहीं है, जब इब्राहिम के यारों पे दुरूद नहीं है, फिर इब्राहिम के यारों पे नहीं है। अब मेरा आपको दाद देने को दिल चाह रहा। दुरूद जचता ही आल पे है। हमारे कुछ भाइयों ने
आल को अंग्रेजी वाला आल समझ लिया है। ये डबल है, लाल नहीं है, ये आल औलाद को कहते हैं। अल्लाह आले मोहम्मद पे उसी तरह दुरूद भेज। मैं मिंबर पे बात कर रहा हूँ, को ड्राइंग रूम में बात नहीं हो रही, फिर कैमरे के सामने बात कर रहा हूँ। और ये कैमरा तो इतना जालिम है, ये मौलवियों को मुकरने भी नहीं देता। मैं तो दुआएं मांगता हूं, अल्लाह पाक अगर ये सीडी सिस्टम बनना ही था, गदीर ही पे बन गया। आज दुनिया अपनी आंखों से देख लेती, जमाना अपनी आंखों से देखता। बाजू किसका था, पकड़ा किसने था, और मुबारकबाद देने वाली लाइन में कौन कौन खड़ा था। लिहाजा कैमरे के सामने कह रहा हूं, दुरूद बना ही आल के लिए। गवाही देंगे बुजुर्ग, दुरूद जचता ही आल पे है। मिल्लत मुस्लिमा से फिर अपील है, मजहब पर अपने रखो, मसलक अपने रखो, गलतफहमियां दूर करो कि तुम्हें शिया करने के लिए मदरसे होती हैं। हमने कोई जरूरत नहीं है हमें नए बंदे शिया करने की, असी अगले संभालते फिरने। जिस बंदे ने शिया होके पूछना है, नए बंदे शिया करके हमने क्या करना है। अगर पुराना शिया पूछता फिरे कि विलायत अली की गवाही देनी है या नहीं देनी, बोलो यार कहां चले जाते हैं आप। रहमत फरमाए, मेरी बात पर ध्यान दो। मेहरबानी जी, मेहरबानी साहब। मिल्लत से सिर्फ इतनी अपील कर रहा हूं कि जिस कबीले पे नमाज में दुरूद पढ़ते हो, उस कबीले के किसी भी फर्द का नाम लेना पड़े तो इमाम हसन रजी अल्लाह ना कहना, ये दुरूद वाले हैं। भूल के भी इमाम हुसैन को रजी अल्लाह ना कहना, ये अगर दोनों शहजादे हसन और हुसैन रजी अल्लाह हैं, फिर नमाज वाले आले मोहम्मद कौन है। बोलो यार, बोलो, रहमत फरमाए, मेरी बात पर ध्यान दे। हमें इतना बता दिया जा। मुझे याद है किसी मेरा शकरगाड़े के बॉर्डर पे इलाका हमारा, वहां पे मैंने ये लफ्ज कहे कि आले मोहम्मद को रजी अल्लाह नहीं कहना। तो एक मजलिस के बाद जल्दी में थे, आखिर हमें जल्दी होती है, कई प्रोग्रामों में पहुंचना होता है। एक साहब ने कहा जी मेरी बात सुने। मैंने कहा जी फरमाए। कहने लगे जी मैं अल्लाह के फजल से शिया नहीं हूँ। मैं लहजा समझ गया। मैंने कहा जी बड़ा फजल है अल्लाह का कि आप शिया नहीं है, फिर भी आपको चल के हमारे दरवाजे पे आना पड़ा। आपने जहमत क्यों की। कहने लगे जी आपने कहा है कि इमाम हसन को रजी अल्लाह नहीं कहना चाहिए, इमाम हुसैन को रजी अल्लाह नहीं कहना चाहिए। मैंने कहा जी मैंने कहा। कहने लगे जी हमें शियों वाली चालाकियां नहीं आती। मैं दयानतदारी से फिक्र अदा कर, हम जिसकी इज्जत करते हैं उसे रजी अल्लाह कहते हैं। सीधे साधे हम मुसलमान हैं, हमें कुछ ज्यादा रौलों का पता नहीं है। जिसकी हम इज्जत करते हैं उसे रजी अल्लाह कहते हैं। हम इमाम हसन जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, नकवी सब आगे तशरीफ, मुनासिब नहीं होगा, रहमत कर हमारे पाकिस्तान मोहम्मद जी बिस्मिल्लाह। हुजूर इजाजत है जी, थोड़ी बात कर। गर्मी बड़ी है, आपने रहमत जल्दी कर ली, मैं तो अभी मेंबर पे। ओ नहीं हमारे बहुत बहुत बड़ा नाम है हमारे मुल्क का, सैयदजादे सैयद शहनशाह हुसैन नकवी। सैयद होते ही शहनशाह है। बाकी तो लोगों ने खैराती जुमले ले रखे हैं। मेरे बाद उनका खिताब होगा। मजीद मुझे थोड़ा जल्दी करना, अखलाकन मेरे पे एक बोझ है, क्योंकि हमारे मेहमान हैं, कराची से तशरीफ लाए हैं। तो मैं अब लंबी बात न करूं। वो बात जहन में है ना, वो मुसलमान भाई जो कह रहे थे हमें शियों वाली चालाकियां नहीं आती। हम जिसकी इज्जत करते हैं उसे रजी अल्लाह कहते हैं। हम इमाम हसन की इज्जत करते हैं इसलिए रजी अल्लाह कहते हैं। हम इमाम हुसैन की इज्जत करते हैं इसलिए रजी अल्लाह कहते हैं। मैंने कहा जी शुक्र है आपने नबी पाक की इज्जत नहीं की। कहां चले जाते हैं, गुम ना हो जाया करो, मेरा बात पे ध्यान दो। मैंने कहा शुक्र अल्लाह आपने हुजूर की इज्जत नहीं की
कि आपने रसूल अल्लाह को रजी अल्लाह ने कह दिया। क्या लगे हम इतने भी पागल नहीं हैं, हम इतने भी बेवकूफ नहीं हैं। रसूल को रजी अल्लाह नहीं कह सकते क्योंकि उन पे तो दुरूद पढ़ा जाता है। मैंने कहा यही शिया समझाते हैं जिन पे दुरूद पढ़ा जाता है। मिंबर कूफा पे अली रजी अल्लाह रजी अल्लाह रजी अल्लाह, सैयदों के औलाद रसूल वो के मिंबर पे कह रहा हूं, जिंदगी का कोई एतबार नहीं। 4 शियों की जिद में अपनी आखिरत बर्बाद ना करो। जो जिसका मकाम है उसे उसका मकाम दो। जैसे हजरत अबू बकर को अलैहिस्सलाम नहीं कहा जा सकता, वैसे इमाम हुसैन को रजी अल्लाह नहीं कहा जा सकता। यह सहाबा और अहले बैत का फर्क है और यह फर्क कयामत तक चलेगा। आज दीवारों पे लिखवाए फिरते हो सहाबा और अहले बैत कॉन्फ्रेंस, सहाबा और अहले बैत सेमिनार। अगर तुमने सहाबा और अहले बैत का नाम इसलिए लिखा है कि नई नस्ल के जहन में 20 साल के बाद ये बात बैठ जाए कि सहाबा और अहले बैत एक ही हैसियत के मालिक थे, फिर एक बात जहन में रखना, सारी जिंदगी भी मेहनतें करते रहोगे लेकिन ये दोनों कबीले बराबर नहीं हो सकते। ये फर्क कयामत तक रहेगा। सहाबी अर्श पे भी बैठ जाए वो नौकर मोहम्मद का है, हुसैन मट्टी पे भी बैठा रहे वो बेटा मोहम्मद का है। आप जिए, आप जिंदा हो, सलामत रहे। आप मुश्तरका जवाब दे, सारे जवाब दे। मेहरबानी सरकार, मेहरबानी सरकार। इज्जत हम सहाबा की करते हैं। ठीक है, मेरी कौम पे एक दौर में इल्जाम लगाया गया शिया सहाबा की इज्जत नहीं करते, सहाबा को नहीं मानते, सहाबा की ताज़ीम नहीं करते। गलतफहमी दूर हो चुकी है। हम सहाबा की इज्जत, हाँ ये सच है कि हमने सहाबा के नाम पे चंदे नहीं मांगे, बंदे नहीं मांगे, वोट नहीं मांगे, सियासत नहीं की, वगैरह जितनी इज्जत शियों ने सहाबा को दी है दुनिया तो सोच भी नहीं सकती। ये इज्जत है हुजूर के सहाबा की कि शिया मर जाते हैं यजीद को रजी अल्लाह नहीं कहते। मेरी ताईद करो यार, मेरी ताईद फरमाया। हमारा ज़मीर इजाजत नहीं देता कि जो टाइटल नबी के सहाबियों का हो वो यजीद को दे दिया जाए। लिहाजा सहाबा का मकाम सहाबा को दो। हम इज्जत सहाबा की करते हैं, लेकिन स्पीकर पे कह रहा हूं, बैठक में नहीं कह रहा, ड्राइंग रूम में नहीं बोल रहा हूं। इज्जत शिया सहाबा की करते हैं, लेकिन मजहब हमारा सहाबियों का नहीं है, मोहम्मद के बेटों का है। फिक्र हमारी रसूल अल्लाह के बेटों की है। दुनिया ने फिक्र उनसे ली है जो रसूल अल्लाह के 90 साल बाद पैदा होते हैं। हमें फिक्र उनसे मिली है, मोहम्मद सजदे में होता था, वो कंधे पे बैठे होते थे। मुझे याद है मेरे उस्ताद गिरामी कद्र, नाम आपके जहनों में होना चाहिए, मुबल्लिग आज़म मौलाना मोहम्मद इस्माइल मरहूम, फिलबदी तबीयत के मालिक था उनका। ये आप जी हैं। सवाल करने वाले का सवाल खत्म नहीं होता था, मौलाना जवाब दे देते थे। अच्छा एक और सैयदजादे, एक और बात है, जिस रंग में नकवी साहब जिस रंग में सवाल बंदे करते थे ना मेहरबान उलमा, क़िबला उसी रंग में जवाब देते। गुजरात माइलस पढ़ रहे थे, एक बंदा कहने लगा मौलवी इस्माइल माइलस तो पहला है दसो तुसी शिया मली मच्छी क्यों नहीं खाते। मौलाना इस्माइल ने कहा इसलिए कि तुहानू सस्ती लभदी रहे। बारीक बातों का भी लुत्फ लिया। आप जी आप जिंदा और सलामत रहे जी, बहुत शुक्रिया। क्या क्या उनका अंदाज़ खिताबत था, खुदा की कसम। मुनाजरा फिर अपने फील्ड के खुद ही मालिक मुख्तार थे। क़िबला के इसाले सवाब के लिए एक जुमला उनका मैं जहन में आ रहा है, और ये बातें किताबों में नहीं मिलती, सीना ब सीना चलती। लोधरा साइड पे मुनाजरा हो रहा था, मुनाजरे के मौजूद दो थे, विरासत रसूल और जनाजा रसूल। जनाजा हुजूर का किसने पढ़ा, किसने नहीं पढ़ा, ये बहस हो रही थी। आपके मजहब की तरफ से अकेले मौलाना इस्माइल ने मुनाजरा करना था,
भाइयों की तरफ से 2-2 घंटे के बाद मौलवी भी बदल जाता था, फिरका भी बदल जाता था, और अकेले मौलाना हर फिरके के आलिम को उसके मसलक की किताबों से मुतमईन करते। जब ये मगरिबैन से पहले ज़ुहरैन के बाद वाली नशिस्त आई ना, तो एक हमारे करीबी भाइयों के मौलाना आ गए, बड़े हैवी वेट किस्म के मौलाना थे, और उन्होंने आके मैदान मुनादरा का रंग ही बदल दिया। हाँ हाँ वाकई। उसने कहा मौलवी इस्माइल क्या मौजू उठाया फिर तो, जनाजा किसने पढ़ा किसने नहीं पढ़ा। हम हुजूर को जिंदा समझते हैं, जिंदों के जनाजे नहीं होते। जैसे आप चुप है, मौलवी इस्माइल भी चुप कर गए। उस मौलवी ने वैसी अंदाज सूरत हाल ही बदल दी भाई। मैदान मुनादरा का रंग बदल चुका था। उसने कहा जिंदों के जनाजे नहीं होते, जिंदों के विरसे तकसीम नहीं होते। मौलवी इस्माइल मौजू किसी और पे मुनादरा रख ले, ये मौजू दोनों खत्म हो गए। हम हुजूर की हयात के कायल हैं, हम हयात नबी के कायल हैं। जिंदों के ना जनाजे होते हैं ना जिंदों के विरसे तक। एक एक मौलाना का 10-10 मिनट टाइम होता था मुनादरा में। मौलाना इस्माइल ने कहा किबला कोई और बात करनी है, 8 मिनट बाकी हैं, आप कुछ और एतराज करना चाहते हैं तो कर लें। कह लगे नहीं नहीं तेरे पास इसका जवाब ही नहीं है, और मैंने क्या करना है। हम नबी को जिंदा समझते हैं, जिंदों के ना जनाजे होते हैं ना जिंदों के विरसत। जब उसने को 8 मिनट एक ही फिक्रा कहा ना, ना जिंदों के जनाजे होते हैं ना जिंदों के विरसत तकसीम होते हैं। मौलाना इस्माइल ने एक ही फिक्रा कह के मैदान वापस हाथ में ले लिया। फरमाने लगे मौलाना याद रखो, जब जिंदों के जनाजे भी नहीं होते, जिंदों के विरसे भी तकसीम नहीं होते, फिर जिंदों के खलीफे भी नहीं होते। ओहो आप जिए, आप जिंदा और सलामत रहे जी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सरकार। मुश्तरका जवाब दे, मुश्तरका जवाब दे आप। मेहरबानी सर, मेहरबानी सर। अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो ये तो दरमियान में बात आ गई क़िबला की जो बात करके मैं बात अब क्लोजिंग की तरफ बिल्कुल मुझे जाना है। एक मौलाना कहने लगे जी आप क्या शिया फ़ख्र करते हो कि हमारा मज़हब मोहम्मद के बेटों का मज़हब। उन्होंने कहा फ़ख्र वाली बात तो है भाई, उस बंदे ने भी बड़ी दलील फसनी दी। हमारे पंजाब की पंचायतों के उसूल है कि मुखालिफ नजरिए का बंदा भी वजनी बात करे तो उसकी कदर करो। बुजुर्ग बैठे हुए, उन मौलाना ने बड़ी वजनी बात कर दी। कहने लगे मौलवी इस्माइल याद रखो, ये कोई फख्र वाली बात नहीं कि हमारा मजहब मोहम्मद के बेटों का मजहब। कहने लगा क्यों? कहने लगा पुत्र नबियां दे डूब गए। आप चुप भी अच्छे लग रहे हैं। और नूह नबी का बेटा डूब नहीं गया था यार, क्या परेशान हो रहा। उसने कहा पुत्र नबियां दे डूब गए, नूह का बेटा डूब गया। मौलाना खामोश अभी थे, वो दूसरी दफा फिर बोल पड़ा, समझा दे मौलवी इस्माइल अपनी कौम शिया को, कयामत के दिन अमल काम आएंगे, रिश्तेदारियां काम नहीं आएंगी, अमल काम आएंगे। अमल रिश्तेदारियां काम। जब उसने 3 दफा कहा ना रिश्तेदारियां काम नहीं आएंगी, मौलाना इस्माइल फरमाते हैं क़िबला रिश्तेदारियां काम नहीं आएंगी, यारियां काम आ जाएंगी। ओए हो रहमत फरमाए, कहाँ आप चले जाते हैं। मुतवज्जो सरकार जी जी, बात क्लोज कर रहा हूं, बात मैं करीब ले आता हूं। ये कुरानी वाकया है, हम इनकार करने की पोजीशन में नहीं है। और शिया दे घरां च भी त्रियां सिपारियां वाला ही कुरान है। हरफ हरफ पे हमारा ईमान है, लफ्ज लफ्ज पे हमारा ईमान है। जान खाते हैं मेरी कौम की, ये तौहीद से वाकिफ नहीं है, ये रसूल अल्लाह की रिसालत से वाकिफ नहीं है। ये जी ये इनका ये अकीदा है। आज मैं मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं, हम अल्लाह को वहदहू ला शरीक समझते हैं, हम अल्लाह को अला कुल्ल शैइन कदीर समझते हैं। मजमा चुप रहेगा मुझे दुख रहेगा, मुझे ताईद मजमे की चाहिए। हम उसे अल्लाह मानते हैं जिसे अली भी सजदे करता था। मुतवज्जह साहिबान गिरामी क़दरात जी है। लिहाजा कुरान के किसी वाक़े का हम इनकार करने का सोच भी नहीं सकते। लेकिन मेरी मुसलमानों के उलमा से अपील है, अधूरी बातें ना सुनाया करो। आयतें मर्जी की पढ़ते हो कि जी पुत्र नबी दा डूब गया, जी नूह का बेटा डूब। वह नूह के घर से सिर्फ नूह का बेटा ही डूबा था। क्या कहने क्या कहने क्या कहने। हाँ बात मुकम्मल करने में क्या हर्ज है।
आप जीते जागते ज़हन मेरे सामने बैठे हुए हैं, जय्यद मजमा है, नूरानी रूहानी माहौल है, और क़िबला की मौजूदगी मुझे और ज़्यादा मैं समझता हूँ कि मेरे लिए मुआविन साबित हो रही है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या नूह के घर से सिर्फ नूह का बेटा डूब है? जब तक आपने चुप रहना, मैंने भी बार बार कहना, क्या सिर्फ बेटा डूब है? माशाल्लाह, देखे ना कितने बुजुर्गों की बड़ी आवाज आई है कि उनकी बीवी भी रोजा भी डूब गई, लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं माइक पे नहीं कह सकता कि नबी की बीवी डूब गई थी। हमारे लिए तो 100 प्रॉब्लम्स है, लिहाजा मुझे इस तरह कहना पड़ेगा, एक नूह का बेटा डूबा था और दूसरा उस बेटे की अम्मी डूबी थी। आप जिए, आप जिंदा और सलामत रहे, मजमा चुप रहेगा, मुझे दुख रहेगा। इसका मतलब है कुरान कह रहा है कुछ बेटे अम्मी की वजह से भी डूब जाते हैं। ओहो, आप जिए, आप जिंदा और सलामत रहे। हाँ हाँ, डूब गया बेटा, ये कुरानी वाकया है। वक्त तमाम होता जा रहा है, बिल्कुल बहुत जल्दी मैं बात कर रहा हूं, फिर जिंदगी रही तो तफसीलन बात हो सकती है। हजरत नूह ने सगे बेटे को देखा कि वो कश्ती से दूर खड़ा है। अफसाना कहानी नहीं पढ़ रहा हूं, कुरानी आयतें। हजरत नूह ने आवाज दी, या बुनय्यरकब माना, बेटा कश्ती पे हमारे साथ आ जाओ। कुरान कह रहा है बेटे ने वहीं खड़े खड़े कहा, सावी इला जबल यासिमुनी मिनल मा, तेरे अजाब के पानी से मुझे यह पहाड़ बचा सकता है। इसकी हाइट ज्यादा, उसकी सोच ये थी मैं बुलंदी पे चढ़ूंगा, पानी अजाब का नीचे रहे। नूह के जमाने में भी जो बंदा नबी को छोड़ता था पहाड़ ही पे चढ़ता था। और पहाड़ वालों, आपने नहीं समझना तो किसने समझना है? हाँ हाँ, उसने ये लफ्ज कहा, ये कुरानी आयत है, मैं कोई खतीबाना बात नहीं कर रहा हूँ। सहावी इला जबल यासिमुनी मिनल मा, निखरा निथरा मजमा, पहले अज़ादार से लेके आखिरी मातमी तक। चुप रहोगे मुझे अफसोस रहेगा। इस बात की बारीकी की तरफ ध्यान दे, नूह का बेटा नबी की कश्ती छोड़ के पहाड़ पे चढ़ा, और जब पहाड़ को महसूस हुआ ना कि मुनकर नबी का मुझ पे खड़ा है, पहाड़ शर्म से पानी पानी हो गया। हाय 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 हाय, आप जिए, आप जिंदा और सलामत रहे। बहुत शुक्रिया मलक साहब जी, बहुत शुक्रिया सरकार, बहुत शुक्रिया। और जब पहाड़ की चोटी पे खड़े हुए, नूह के बेटे को पानी शाहरग तक पहुंचा। अब नूह ने बेटे से कुछ नहीं कहा, अल्लाह से कहा, इन्ना वादा कल हक, अल्लाह तेरा वादा हक है। लेकिन मालिक मैं क्या देख रहा हूं, इन नबनी मेरा हली, मेरा बेटा मेरी अहल है, अहल होकर डूब रहा है। जब इसने कहा ना नूह नबी ने, इन नबनी मेरा बेटा मेरी अहल। कुरान पढ़ो, तफसीरें पढ़ो, उलमा से पूछो, अल्लाह ने इस लहजे में पहले कभी बात नूह से नहीं की थी। छिड़क दे के कहा, लैसा मिन अहलिक, ये तेरी अहल ही नहीं। जाए जाके अपनी मर्जी के उलमा से पूछो कि वो बेटा नबी का नहीं था, बेटा नबी का था, लेकिन अल्लाह ने कैसे कह दिया कि वो तेरी अहल ही नहीं है? इसका मतलब है मालिक मर्जियों वाला है, चाहे तो बेटों को अहल से निकाल देता है, चाहे तो निवासों को बेटा बना देता है। हाय हाय हाय, आप जिए, आप जिंदा और सलामत रहे मेरे भाई। वक्त तमाम हो गया, वक्त तमाम हो गया। लैसा लैसा मिन अहलिक, ये तेरी अहल ही नहीं है। क्यों? अल्लाह ने ये कहा था, नूह बचेगा वो जो कश्ती पे चढ़ेगा, बचेगा वो जो कश्ती पे चढ़ेगा। बेटा नबी का भी कश्ती पे ना चढ़े, शजरे नहीं बचाते। रसूल अल्लाह की हदीस क्या है? हुजूर फरमाते हैं, मसलो अहले बैती कमसल सफीनत नूह, मेरी अहले बैत कश्ती नूह की मिसाल है। पहले वो बचे थे जो नूह की कश्ती पे चढ़े थे, आइंदा वो बचेंगे जो अहले बैत की कश्ती पे चढ़ेंगे। जब नूह का बेटा कश्ती पे नहीं चढ़ा तो बेटा होके डूब गया। फिर आप क्या सोचते हैं? वो जी सैयद है, वो जी बुखारी है, वो जी गिलानी है, वो जी रिजवी है, वो जी कासमी है, वो जी मुशहदी है, वो जी जैदी है। हजार सैयद हो, सैयद भी वही बचेंगे जो अली जन वलीउल्लाह का इकरार कर लेंगे। आप जिए, आप जिंदा और सलामत रहे। नूह की कौम कश्ती पर नहीं चढ़ी, लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूं कि चलो कौम नूह,
कश्ती पे नहीं चढ़ी, लेकिन सोचता मैं ये हूं कि उस कौम ने अपने नबी की कश्ती को पत्थर तो नहीं मारे। बीबी तेरा हाय कहना तुम्हारा कबूल। ये दुख भरा लहजा जो हादात के लिए उठ रहे थे वही मातम करने लग गए। यही गरीब ज़हरा का मौजज़ा है, यही सैयदों के गम का, सैयदों के मसाइब का यही मौजज़ा है। मुसलमानों, तुम हुसैन को तख्ते खिलाफत पे ना बिठाते, गरीब की लाश पे घोड़े तो ना दौड़ा देते। आबाद रहो, सैयदा राजी हो जाए। हुसैन की माँ, इस गम के सिवा तुम्हें कोई गम नसीब न करे। तवील मसाइब का वक्त नहीं, उजड़े घर की कहानी है, जिक्र न किया जाए बात अधूरी लगती है। मुसल्ले पे होते हो या मातम में, ज़ियारत आशूर पढ़ रहे होते हो या कुरान की तिलावत में, एक दुआ जहन में रखा करो, या अल्लाह बेटी दुश्मन की भी दुखी ना हो। ये रिश्ता ही वक्र है। अभी ईद गुजरी है, दूसरी ईद का इंतजार है। बेटे को ईद वाले दिन 10,000 रुपया दे दो, अगले दिन बेटे की जेब में रुपया नहीं होता। कोई बाप बेटी को 500 रुपया भी ईद पे दे दे, वो ईद के महीना बाद भी अम्मा से कहती है, अम्मा बाबा से पूछना उसे पैसों की जरूरत तो नहीं है। आबाद रहो यार, आबाद रहो सैयदो गैर सैयदो। दर्द हमें यही रुलाता है। मुसलमानों, तुम्हारी 2 ईदें हैं, दोनों ईदें औलादे ज़हरा की कूफा खा गया। बुजुर्ग जाकिरीन एक लफ्ज कहा करते थे कि बेटी बड़े घर की हो या छोटे घर की, उसे पेके घर से 2 उम्मीदें होती। एक ईद पे पेके आएंगे, दूसरा अगर मर गई तो पेका कफन मिलेगा। अदादारो अली की बेटी ज़ैनब की किस्मत देखो, ईद आई तो बाबा मारा गया, और जब बीबी ज़ैनब के कफन का टाइम आया तो ज़ैनब के पेके मारे गए। 19 रमजान, कौन सा दुख है जो आपके जहन में नहीं? 19 को ज़रब लगी, 19 का दिन गुजरा, 20 का दिन गुजरा, 21 वाली रात आई। बहुत शर्मो हया की मलिका थी ये शाम वाली मुसाफिरा बीबी। जब सैयदा ज़हरा दुनिया से गई हैं, उस वक्त बीबी ज़ैनब की उम्र 5 साल। दुआ करो इस उम्र में बच्चों की मां न मर जाए। जब सैयदा ज़ैनब ने रो के कहा था, या अली मेरे बाद दिन की रोशनी में घर कम आना, अल्लाह का शेर तड़प के कहता है, ज़हरा मैं तो समझता था आप मुझे ये कहेंगी कि ज्यादा घर रहना, आप कह रही हैं कम आना। सैयदा ज़हरा कुरला के कहती है, या अली तेरी बेटी को अल्लाह ने वो शर्मो हया दी है, जब आप मेरी जिंदगी में घर आते हैं ज़ैनब मेरी पुश्त के पीछे आ जाती है और कहती है, अम्मा मुझे बाबा से शर्म आती है। सारी जिंदगी बाबा से शर्माने वाली ज़ैनब, अदादारो बाबा की आखिरी जिंदगी की रात आ गई। सैयदो आखिरी जिंदगी की पुरसा दिया करो, जी भर के कुरलाया करो, कुरला के बैन करके रोया करो। ये सुन्नत बीबी फातिमा की है। मैं सैयदों के मिंबर पे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, जो बंदा समझता है कि ऐसा नहीं है, फिर मैं गुजारिश कर रहा हूँ, अगर सैयदा ज़हरा चुपचाप रोती होती, फिर मदीने के लोग अली से क्यों कहते? फातिमा से कहो या दिन में रोए या रात को रोए। हमारे बच्चे सो भी नहीं सकते जब ज़हरा रोती है। शर्म हया की मलिका शाम वाली बीवी। दुआ करो बीबी ज़ैनब की कब्र महफूज रहे। पूरे इस्लामी मुल्कों के हरामजादे दहशतगर्द शाम में जमा हैं, मिशन लेके बैठे हैं कि अली की बेटी की कब्र को गिराना है। पहले मां की कब्र जख्मी है। पर्दे में मेरी बेटियां बहनें हैं, मैं उनसे भी गुजारिश कर रहा हूं, दिन रात दुआएं किया करो, दिन रात दुआएं मांगा करो। पिछले साल मैं ज़ियारत पे करबला था, नजफ एक सैयदजादे का जनाजा आया, 19-20 साल उसकी उम्र थी। हम उनके लवाहिकीन से, उसके वालिदैन से मिले। उन्होंने एक ही फिक्रा कहा, उन्होंने कहा ये सैयदा ज़ैनब के पहरे पे शाम गया था, वहां पे मारा गया है।
और जब इसका जनाजा इराक पहुंचा है, इसकी जेब से एक चिट निकली थी जिस पे लिखा हुआ था कि मैं शाम मरने इसलिए जा रहा हूं कि मैं बीबी ज़ैनब को दोबारा कैद नहीं देख सकता। हुसैन की मां तुम्हारा पुरसा कबूल कर ले। वो अल्लाह ने वो शर्मो हया दी थी मेरी बीबी को, सारी जिंदगी सगे बाप से शर्माने वाली बीबी। आखिरी में लफ्ज कह रहा हूं, पुरसा नसीबों का होता है, जाकिर मौलवी का कोई कमाल नहीं होता। जख्मी अली, जख्मी तुम्हारा इमाम, जिंदगी की, सारी जिंदगी की आखिरी शब अली ने औलाद को देखा। हुसैन पे नजरें रुक गई। अली फरमाता, हुसैन मेरी ज़ैनब कहाँ है? हुसैन फरमाते हैं उजड़ी पैरों की तरफ, बाबा तेरे बैठ के रो रही है। अली फरमाते हैं मेरी ज़ैनब को कहो कि तेरा जख्मी बाप कह रहा है कि मुझे बुलंद आवाज से कुरान पढ़ के सुना दे। सारी जिंदगी बाबा से शर्माने वाली का हुसैन ने बाजू पकड़ा और बाजू पकड़ के कहते हैं, ज़ैनब उठ, बाबा के सरहाने बैठ के कुरान पढ़ के सुना। अदादारो मजलिस मैंने तमाम कर दी। सैयदा ज़ैनब ने 2 आयतें पढ़ी, अभी तीसरी आयत शुरू नहीं की थी। तड़प गया अमीर बिस्तर पे और तड़प के कहते, हुसैन ज़ैनब से कहो बस कर दे, ज़ैनब से कहो बस कर दे। हुसैन गिरिया करके कहते, बाबा पढ़ने दे कुरान। अली फरमाते, मैंने तो सिर्फ ज़ैनब का लहजा सुनना था, मैंने तो सिर्फ ज़ैनब का लहजा सुनना था। अब मुझे यकीन आ गया है, बाजारों में खुतबे दे लेगी, दरबारों में खुतबे दे लेगी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युल करम।